तो एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, इस वीडियो में मैं आपको विज्ञान का सुबह पेपर में आने वाले प्रश्न बताने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए, आप वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं देने वाली हूँ जिनके 90% या 100% परीक्षा में आने के पूरे चांस रहेंगे। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 2 कि जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव बन जाता है वहाँ इसका क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका गलनांक। नंबर 3 पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इसका आंसर है ठोस। नंबर 4 सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है गैस। नंबर 5 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संगम मिश्रण कहलाता है। इसका आंसर है विलयन। नंबर 6 वायु एक विलयन है गैस में गैस का। ठीक है, तो चलिए ये आपके इस तरह से सही विकल्प कंप्लीट हुए सॉल्यूशन के साथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, नंबर 1 जीवन की मूलभूत इकाई खालिस्तान होती है कोशिका। नंबर 2 पादपों में जल का संवहन खालिस्तान ऊतक द्वारा होता है। इसका आंसर है जाइलम। नंबर 3 समसूत्री विभाजन खालिस्तान कोशिकाओं में होता है। इसका आंसर है कायिक। नंबर 4 पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है खालिस्तान कहलाते हैं, वो आपके रंध्र कहलाएंगे। नंबर 5 अनैच्छिक पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहते हैं। इसका आंसर है आरेखित। नंबर 6 एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो खालिस्तान कहलाता है, तो वो आपका ऊतक कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप रिक्त स्थानों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और अच्छे से कंप्लीट करें। और देखिए, परीक्षा हाल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा और सारे प्रश्नों को आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1 कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का मात्रक है पास्कल। नंबर 2 निलंबन का प्रकार का विल्सन होता है विषमांगी। नंबर 3 डीएनए का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नंबर 4 कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है। नंबर 5 मरुस्थली पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं। तो मरुस्थली पौधों में पत्तियों की निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। नंबर 6 एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है। तो एक गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है वो तय की गई दूरी का मापन करता है। ठीक है, यानी कि जो ऑटो में जो मीटर लगे होते हैं, ठीक है, जो मीटर आपने फिल्म में देखे होंगे वो है आपके ओडोमीटर। ठीक है, तो वो गाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली उसकी दूरी को मापता है। ठीक है, और उस हिसाब से फिर जो रिक्शा वाला होता है वो पैसे लेता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करके जाइएगा। आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले प्रश्न में है सही जोड़ियाँ मिलाकर लिखिए। नंबर 1 गति का तृतीय नियम। तो जो गति का तृतीय नियम है वो है आपका क्रिया इक्वल आपका प्रतिक्रिया। और नंबर 2 चाल दूरी बटा समय। चाल इक्वल होगा आपका दूरी बटा समय। त्वरण है वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। नंबर 4 गुरुत्वीय त्वरण क्या है। स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। नंबर 5 जड़त्व गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम F = m है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हुई। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए, आपने अभी तक एप्लीकेशन के लिए कॉल नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में यदि नंबर ना मिले तो चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको मिल जाएंगे, तो आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखिए, एक और सूचना है, जैसे ही आपकी अब
त्रैमासिक, अब केवल एक पेपर आपका शेष बचा है। इस एक पेपर के समाप्त होने के बाद इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लासें चलेगी और एप्लीकेशन के ऊपर आपकी वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी प्रॉपर तरीके से करवाई जाएगी और लिखित सरल और सिंपल आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आप कॉल करना ना भूलें, तो कॉल आप ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, पांचवें प्रश्न में आपके सत्य असत्य है। तो नंबर 1 कि मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका असत्य है। नंबर 2, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है, तो ये आपका असत्य। नंबर 3 कि जो प्रत्येक वस्तु होती है वो अपनी वर्तमान अवस्था स्थिति में ही बने रहना चाहती है। वस्तुओं के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, तो ये आपका सत्य है, असत्य। नंबर 4, हृदय पेशियाँ ऐच्छिक होती है, सत्य। नंबर 5, सर जे थॉमसन ने नैनो किरणों की खोज की, असत्य। और नंबर 6, पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ से देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की उत्तर माला हमने प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक की तैयार कर ली है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ। तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार आप सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए तो छठा प्रश्न हमारा क्या है, एलपीजी का पूरा नाम और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का पूरा नाम रहेगा द्रवित पेट्रोलियम गैस और सीएनजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, चलिए इसी प्रश्न का अथवा है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। चलिए सातवां प्रश्न है, इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी क्यों पहुंच जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करके लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखिए यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए यहाँ से लीजिए आप इस प्रश्न के उत्तर का स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8वां, मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। ठीक है, फिर समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या है, कोलाइडी विलियन के 2 गुण लिखिए। हो गया। यह आपका 10वां प्रश्न, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। फिर एक क्लोरोप्लास्ट के 2 कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगक और उनके नाम। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे प्रश्न के आंसर है और 90% पूरे प्रश्न के आने के आपके चांस हैं। तो इनको आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। चाल एवं वेग में अंतर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समान गति किसे कहते हैं, दूरी विस्थापन में अंतर, गति को परिभाषित कीजिए। संतुलित बल किन्हें कहते हैं, यहाँ से आपका ये फिर 17वां प्रश्न हो गया। घर्षण बल को परिभाषित 17 का अथवा। चलिए उरुपातन किसे कहते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका का आपको चित्र कंप्लीट कर लेना है। यह आपका 20वां प्रश्न। 21वां, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। विलेय और विलायक को परिभाषित कीजिए। यह आपका विलायक। न्यूरॉन और आरेखित पेशिका नामांकित चित्र। और यह आपका लास्ट प्रश्न 23वां और इसी के नीचे इसका अथवा। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आप सुबह के लिए अच्छे से तैयारी करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए तो आप कंप्लीट कीजिएगा।